रुको रुको रुको, मुझे सर ढकने दो ताकि चोट ना लगे। सुनील भैया। जी प्रतिभा दीदी। आपने तो अपने सर की सुरक्षा के लिए ये कपड़ा बांध लिया, आप धनिया के बीज की सुरक्षा के लिए कुछ करते हो कि नहीं? हाँ जी दीदी, करते हैं ना हम। क्या करते हो उसमें आप? 15 दिन के लिए स्टोर रूम में भंडारण करते हैं। हाँ। उसके लिए फिर 12 से 24 घंटे हम उसे गलाते हैं पानी में। और फिर इसके बाद में हम उसे 2 भागों में दर लेते हैं उसके लिए हम। अच्छा, इससे कुछ आपको फायदे दिखते हैं? हाँ फायदे दिखते हैं, पर उसके लिए ज्यादा नॉलेज नहीं है हमारे पास। हाँ तो मैं बता देती हूँ। जैसे ही आप धनिया को भिगाते हैं ना पानी में, तो उसमें कुछ हार्मोन पाए जाते हैं जो कि डीएक्टिवेट हो जाते हैं। वो हार्मोन बीज के अंकुरण को रोकते हैं। जैसे ही आप उसे भिगाएंगे वैसे ही वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके कारण जो धनिया का अंकुरण है वो जल्दी होगा। धनिया का जो बीज है जब आप दरदरा करके बोएंगे तो वो जो बीज है वो 2 भागों में बट जाएगा। उस बीज से 2 पौधे निकलेंगे। इससे हमें ये फायदा होगा कि जो हमारी बीज दर है वो कम हो जाएगी। बिना दरदरा करे बोएंगे यदि बीज को, तो उसमें पौधे तो 2 निकलेंगे, लेकिन वो बहुत उनकी जो बढ़वार रहेगी वो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही पास पास होंगे। इसलिए यदि आप जब दरदरा करके बोते हैं तो वो पौधे एक तो बराबर दूरी पर होंगे और उनकी बढ़वार अच्छी रहेगी, जिसके कारण आपको उपज में भी काफी फायदा मिलेगा और बीज दर भी कम हो जाएगी। आपको ये भी पता होगा कि किस तरीके के मौसम में हमें धनिया की बुवाई करना चाहिए, आपको पता है? हाँ जी पता है। अब बताइए कब बोते हैं आप धनिया? हाँ 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच जब आप बुवाई करते हैं तो उस टाइम जो वातावरण का तापमान रहता है वो हमारी धनिया की फसल के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। उस समय 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, जो काफी अच्छा माना जाता है। जब आप ऐसे मौसम में धनिया की बुवाई करेंगे तो जो पाला से भी काफी हद तक उसका बचाव हो जाता है। और जो धनिया की फसल रहती है वो आप तो जानते ही होंगे पाले के लिए कितनी संवेदनशील होती है। धनिया की बुवाई ऐसे समय में करना चाहिए जब आसमान साफ हो, उसमें बादल ना हो। यदि बादल रहेंगे तो उसमें कीटों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा और बीमारियां भी जल्दी आने का खतरा रहता है। आप अपने बीजों को उपचारित करते हो? हाँ उपचारित करते हैं ट्राइकोडर्मा से। ट्राइकोडर्मा की कितनी मात्रा लेते हैं वो आपको पता है? 1 किलो में 10 ग्राम। 1 किलो बीज उपचार करने के लिए हमको 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता होती है। आप जब ट्राइकोडर्मा विरिडी से उपचारित करेंगे अपने धनिया के बीज को, तो उसमें जो फफूंद से जनित बीमारियां होती हैं उससे उनका बचाव हो जाएगा। और इस प्रकार से धनिया के बीज के ऊपर एक कवच का निर्माण हो जाएगा, जिससे धनिया की फसल काफी अच्छी होगी और रोग रहित होगी। तो 1 हेक्टेयर में 10 से 15 किलो बीज दर आपको बोना है। ये सब बातें हमने समझ ली और इस प्रकार हमारे जो बीज है वो सुरक्षित हो गए हैं और बोने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। याद रखने योग्य बातें: बीज को बुआई के 12 से लेकर 24 घंटे पहले पानी में भिगोना चाहिए, जिससे धनिया का अंकुरण जल्दी होता है। बीज को दरदरा कर बोएं, इससे 2 पौधे बनेंगे और बीज दर कम होगी। बीज को बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा या कोई भी मान्यता प्राप्त फफूंदनाशक दवा से उपचार करें, ताकि फसल का फफूंद जनित बीमारियों से बचाव हो सके। धनिया की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच करें, जब तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है। बुआई उस समय करें जब आसमान साफ हो, वरना कीटों के प्रभाव से बीज खराब हो सकते हैं।